हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको एडिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ा दिया है। ये हमारा तीसरा लेक्चर रहने वाला है फार्माकोलॉजी दूसरे यूनिट का। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक हमने पिन में कमेंट किया है, आप वहाँ जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको यह वीडियो काफ़ी आसानी से समझ आएगा। तो बात करते हैं एडिनर्जिक ड्रग की। तो ड्रग क्या होते हैं? एडिनर्जिक ड्रग आर मेडिसिन्स दैट स्टिमुलेट और मिमिक। यहाँ पर क्या है, मिमिक का मतलब होता है उसकी तरह नकल करना। तो हमारा जो एडिनर्जिक ड्रग होता है वो एक ऐसी दवाई है जो कि क्या करता है, स्टिमुलेट करता है या फिर नकल करता है हमारे किसकी तरह, एक्शन ऑफ एड्रेनलिन करता है उसकी तरह ही काम करता है हमारा एडिनर्जिक ड्रग। एडिनर्जिक दवाई उसकी तरह ही मिमिक करती है, उसकी तरह ही नकल करती है, या फिर उसके एक्शन को क्या करती है, बढ़ाती है। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन के काम को क्या करती है, उसके एक्शन को बढ़ाती है हमारे बॉडी में, और एक्ट करती है एड्रेनलिन की तरह काम करती है, उसको बोलते हैं हम एडिनर्जिक ड्रग। इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन से काम करती है दवाई। दिस ड्रग एक्टिवेट एडिनर्जिक रिसेप्टर। ये जो दवाई है ये क्या करती है, एक्टिवेट करती है एडिनर्जिक रिसेप्टर को हमारी बॉडी में, अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम, और अफेक्ट करते हैं नर्वस सिस्टम, हार्ट को, ब्लड वेसल्स को एंड अदर ऑर्गन्स, और हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको। और ये जो रिसेप्टर होता है वो अफेक्ट कौन कौन से रिसेप्टर्स को अफेक्ट करता है, तो जो एडिनर्जिक ड्रग होता है वो एक्ट करता है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर पे क्या करता है, ये दवाई एक्ट करती है। बट जो मेनली एक्शन होता है इसका वो शो होता है हमारा अल्फा 1 एंड अल्फा 2 में। अब बात करते हैं एडिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं जहाँ पर ये क्या करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं। तो पहला आता है हमारा जो एडिनर्जिक होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है हमारा अल्फा रिसेप्टर, दूसरा होता है हमारा बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर को सब डिवाइड किया जाता है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 में। फिर जो हमारा अल्फा 1 होता है इसको जो है अल्फा ए में डिवाइड किया जाता है, अल्फा 1 बी में डिवाइड किया जाता है, और अल्फा 1 डी में डिवाइड किया जाता है। फिर जो हमारा बीटा रिसेप्टर होता है उसको बीटा 1 में, बीटा 2 में एंड बीटा 3 रिसेप्टर में क्या किया जाता है, सब डिवाइड किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो इसमें सबसे पहला आता है प्रेजर एजेंट। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल वो आता है हमारा डोपामीन हो गया, नोर एड्रेनलिन हो गया, एपिड्रिन हो गया और फिनाइल एफ्रिन हो गया। फिर दूसरा आता है हमारा इसी में कार्डियो स्टिमुलेंट्स। इसके अंदर हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो आते हैं एड्रेनलिन, डुबुटामाइन और आइसोप्रिनलिन। और उसके बाद हमारा आता है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर के अंदर हमारे एग्जाम्पल हैं सरबुटामोल, लिवोसरबुटामोल और टर्बुटालिन। नेक्स्ट आता है नेसल डी कॉन्जिस्टेंस। इसके अंदर एग्जाम्पल है हमारा जाइलोमेटाजोलिन, दूसरा आता है फिनाइलएफ्रिन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स आते हैं, इसके अंदर आता है हमारा मेटआफिटामाइन और डेक्समफिटामाइन और एम्फिटामाइन। उसके बाद हमारा इसके अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये दवाई क्या है, अपना कैसे असर शो करती है। तो हमारा एडिनर्जिक जो दवाई है वो क्या करता है, एड्रेनलिन की तरह काम करती है और इंक्रीज क्या कर देती है, हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। अगर किसी का हार्ट रेट लो है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है, तो उसके ब्लड प्रेशर को क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है हमारी ये दवाई। एड्रेनलिन होता है वो क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, राइज करता है ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है। और ओपन एयरवेज, जो हमारे अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके जो एयरवेज होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अगर वो ये दवाई खाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनको जो है सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आता है हमारा दूसरा नोर एड्रेनलिन, राइज ब्लड प्रेशर, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल। और ये क्या करती है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करती है, राइज करती है और कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है हमारे ब्लड वेसल को। नेक्स्ट है डोपामिन। डोपामिन का काम क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट। इसका काम भी हमारी बॉडी में हार्ट रेट को बढ़ाना होता है, राइज ब्लड प्रेशर, बीपी को बढ़ाती है हमारी बॉडी में, और इम्प्रूव करती है किडनी ब्लड फ्लो। और जो किडनी का ब्लड फ्लो है हमारी बॉडी में उसको अच्छी तरीके से क्या है, इम्प्रूव करती है। फिर आता है सल्बुटामोल, हमारी जो एयरवेज होती है उनको क्या कर देती है, डायलेट कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारे ब्रीथिंग करने में अस्थमा के पेशेंट्स को होती है प्रॉब्लम नहीं होती है, जिससे वो सांस काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। फिर देख लेते हैं इंडिकेशन आर यूज टू ट्रीट
कंडीशन लाइक, तो इन कंडीशन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अस्थमा के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट में हम दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जो एयरवेज है उनको क्या कर दे रहे हैं, डायलेट कर रही हैं। हम लो ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है तो हम इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तीसरा आता है हार्ट प्रॉब्लम्स में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और चौथा कॉप्ड, कॉप्ड का फुल फॉर्म होता है आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। फिर आता है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ कहाँ इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हाई ब्लड प्रेशर में आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इनका काम क्या है, इनका काम है हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। अगर पहले से ही किसी आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा और आप उसको ये मेडिसिन दे दोगे तो वो क्या है, उसको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, हाइपरथायराइडिज्म में इन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरा जो है ग्लाइकोमा में इस्तेमाल नहीं करना है। और सीवर हाइपरटेंशन में इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है हमको सिर्फ और सिर्फ जो जिनका ब्लड प्रेशर कम होगा उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, ना कि जिसका ब्लड प्रेशर पहले से ही हाई है उसको हम ये दवाई नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो आपका लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। आशा है कि आपका वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।